वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। आज के इस क्लास में हम लोग ईवीएस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। जब कोई सपेरा अपने वाग्यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाग्यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? सबसे पहली बात, सांप के कान नहीं होते हैं तो वो ध्वनि को सुनता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पहला ऑप्शन देखिए क्या है, उस वाग्यंत्र को सूंघ कर। ऑप्शन 2 दिया है उस वाग्यंत्र की ध्वनि को सुनकर। ऑप्शन 3 दिया है उस वाग्यंत्र की गति को देखकर। या ऑप्शन 4 दिया है उस वाग्यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। जब सपेरा बीन को बजाता है तो उससे क्या होता है, कंपन उत्पन्न होता है, यानी कि वाइब्रेशन होता है, जिसके प्रति ही जो सांप होते हैं वो अनुक्रिया करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। आप लोग दो ऑप्शन में कंफ्यूज होंगे, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 में। आप ध्यान रखिएगा कि सांप के पास कान नहीं होते हैं तो वो ध्वनि को सुनता नहीं है, तो ये इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 2 नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले आप सांप से रिलेटेड 2-3 पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप जहरीले होते हैं, जो कि यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला देखिए क्या है, दोबोइया। दूसरा है नाग, जिसे कोबरा भी कहते हैं। तीसरा है करेत और चौथा है अफाई। ये 4 तरह के सांप हैं जो जहरीले होते हैं, जो हमारे भारत में पाए जाते हैं, हमारे देश में पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। ध्यान रखिएगा, 2 खोखले जहर वाले दांत होते हैं। इस जहर से बचने का एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को ख़त्म करने वाली दवाई सीरम दी जाए। जहर से ख़त्म करने वाली दवाई जो सीरम दी जाती है, ये जो सीरम होता है ये सांप के जहर से ही बनाया जाता है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो सांप से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। यहाँ पे 4 कथन दिए हैं, सांप से रिलेटेड आपको चुनना है कि कौन कौन से कथन यहाँ पे सही दिए हैं। पहला कथन देखिए क्या है, हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। बिल्कुल सही, अभी हम लोगों ने पढ़ा था 4 तरह के सांप। पहला क्या था, दुबोइया। दूसरा क्या था, नाग, जिसे कोबरा भी कहते हैं। तीसरा क्या था, करेत। और चौथा क्या था, अफाई था। तो यहाँ पे जो कथन दूसरा दिया है वो भी बिल्कुल सही है, यानी कि नाग, कोबरा जिसे कहते हैं, वो जहरीले सांपों का एक प्रकार है। तीसरा कथन क्या है, जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। यहाँ पे देखिए जो पहली लाइन लिखी है कथन तीसरे में, वो ही गलत लिखी है कि जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। अभी हमने पढ़ा है कि 2 खोखले दांत होते हैं, यानी कि ये कथन गलत होता है। कथन जो चौथा दिया है वो है कि सांप के कांटे की दवाई, यानी कि सांप के काटने के बाद जो दवाई होती है, जो दवाई दी जाती है सीरम, वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। यहाँ पे जो कथन चौथा दिया है वो भी करेक्ट दिया है कि सांप के काटने की जो दवाई होती है, यानी कि सांप के जहर को ख़त्म करने के लिए जो सीरम दिया जाता है वो सांप के जहर से ही बनाया जाता है। यानी कि यहाँ पे कथन पहला भी सही दिया है, बी भी सही दिया है और डी भी सही दिया है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए बी डी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन तीसरा दिया है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। पहला देखिए क्या है, विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना। दूसरा क्या है, अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तीसरा क्या है, कथन की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। या फिर ऑप्शन 4 दिया था, स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या है, इनकी प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन तीसरा जो दिया है वो बिल्कुल सही है कि पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना, ऑप्शन तीसरा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है,
प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण है। आपने देखा होगा छोटे बच्चों की पाठ्य पुस्तकों में कविताएं होती हैं, कहानियां होती हैं, इनको इंक्लूड किया जाता है। ऐसा क्यों करा जाता है, पहला देखिए क्या है, इसका कारण क्या होता है, आपको ये बताना है। पहला देखिए क्या है, विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना। ऑप्शन 2 देखिए क्या है, विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना, यानी कि बच्चे इंजॉयमेंट के साथ उस चीज़ को सीख सकें जो आप सिखाना चाहते हैं, इसलिए कविताएं और कहानियां इंक्लूड की जाती हैं प्राथमिक स्तर की ईवीएस में, जो कि बिल्कुल सही है ऑप्शन 2 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना, क्योंकि अभी बच्चे छोटे होते हैं। छोटे बच्चों को जितना एंजॉयमेंट के साथ आप पढ़ाई कराएंगे वो उतना ही तेज़ी से उस चीज़ों को समझेंगे, इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन 2 है वो करेक्ट होता है। मूव करते हैं, अगला टॉपिक है झूम खेती। झूम खेती जिसे स्थानांतरित खेती भी कहते हैं, जनजातीय कृषि भी कहते हैं। ये जो खेती होती है ये आपने 7 सिस्टर स्टेट के बारे में सुना होगा, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। इन जगहों पर ये झूम खेती प्रचलित है, जिसमें मिजोरम सबसे ज़्यादा है। मिजोरम में सबसे ज़्यादा झूम खेती प्रचलित है, ठीक है, जिसे जनजातीय कृषि भी कहते हैं, स्थानांतरित खेती भी कहते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि झूम खेती होती क्या है, इसको समझ लीजिए। झूम खेती का तरीका निराला है। एक फसल कटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं। क्या होता है झूम खेती, जब एक फसल कट जाती है तो उसके बाद जो ज़मीन होती है उसको कुछ सालों के लिए छोड़ दिया जाता है, उसमें खेती नहीं करते हैं। इस जगह को बांस या जंगल, यानी कि उस जगह क्या होता है जब उसे छोड़ दिया जाता है तो उसमें जो कुछ भी उग जाता है, बांस या जंगल उग जाता है, उसको उखाड़ते नहीं हैं बल्कि गिरा कर क्या करते हैं, जला देते हैं, और जो राख होती है उसको उस मिट्टी में मिला देते हैं, खाद का काम करती है। ज़मीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ न जलें, जंगलों को नुकसान न पहुँचे, ये भी देखना पड़ता है। फिर जब इस ज़मीन में खेती की बारी आती है तो ज़मीन को जोता नहीं जाता। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा कि ज़मीन को जोता नहीं जाता है, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे कि मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से आया था झूम खेती से। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। ध्यान रखिएगा, मिजोरम में झूम खेती जो है वो बहुत ही प्रचलित है। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठा था कि मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। पहला देखिए कथन क्या दिया था, एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं, जो कि बिल्कुल सही दिया था। बी देखिए क्या था, इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार जिसे वीड्स कहते हैं को काट कर जला दिया जाता है, बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए क्या है, बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जुताई नहीं की जाती है बल्कि हल्का सा मिट्टी को हिलाया जाता है और बीज क्या करते हैं, छिड़क देते हैं, यानी कि ये कथन गलत दिया है। कथन चौथा देखिए क्या दिया है, एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, बिल्कुल सही कथन है। यहाँ पे देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं, यानी कि ये कथन भी बिल्कुल सही दिया है। कथन जो ई दिया है वो है, आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, यानी कि ये कथन गलत है। कथन यहाँ पे सी गलत है और ई गलत है। बाकी यहाँ पे ए भी सही दिया है, बी भी सही दिया है और डी भी सही दिया है। यहाँ पे जो ऑप्शन 2 दिया है ए बी डी वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरह से झूम खेती से क्वेश्चन आया था। उसके बाद देखिए झूम खेती से किस तरह से क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए, यानी कि यहाँ पे आप इसको पढ़िए और बताइए ये क्या है, कौन सी खेती है।
एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उग जाता है उसको उखाड़कर जला देते हैं। तो ये सब किसकी बात की जा रही है? झूम खेती की बात की जा रही है। आप पढ़ लीजिएगा। पहला ऑप्शन देखिए क्या दिया था, सहकारी खेती। दूसरा ही ऑप्शन सही दिया था जो कि है झूम खेती। ये किसकी बात हो रही थी? झूम खेती की बात हो रही थी। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप ये पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं। आप क्या करेंगे? यानी कि आप देख रहे हैं कि आप पाठ पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, वो रुचि नहीं ले रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? पहला देखिए क्या है, बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे, या फिर ऑप्शन 2 दिया है, बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें, या फिर ऑप्शन तीसरा दिया था कि पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का उपयोग करेंगे। यानी कि आप ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि जो भी आप पाठ पढ़ा रहे हैं, जो भी आप चैप्टर पढ़ा रहे हैं, वो इंटरेस्टिंग बने, रोचक बने। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? या फिर ऑप्शन 4 देखिए क्या दिया है, प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। आप जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको आप चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन तीसरा ही करेक्ट हो जाएगा कि आप अधिगम यानी कि जो सामग्रियाँ होती हैं, ठीक है, द्रव श्रव्य सामग्री, उसका इस्तेमाल करेंगे। यानी कि TLM का आप इस्तेमाल करेंगे ताकि जो पाठ है वो रोचक बने और बच्चे उसमें रुचि ले सकें। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं। विटामिन कैसे पदार्थ होते हैं? आपने विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए के बारे में पता होगा, और आपने ये भी पढ़ा होगा कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है, इसी तरह से विटामिन की कमी से रोग हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, पहला ऑप्शन दिया था रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। दूसरा ऑप्शन दिया था हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, या फिर ऑप्शन तीसरा दिया था स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, या फिर ऑप्शन 4 है पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। तो विटामिन्स ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे पदार्थ हैं जो रोगों से बचाते हैं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट लेने से हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, ठीक है। मीरा एक लड़की है जो कि समोसे खाती है, कटलेट खाती है और डबल रोटी खाती है, ये खाना वो पसंद करती है। जबकि जो दिव्या है वो ऐसे भोजन पसंद करती है जिसमें लोह तत्व की कमी है, यानी कि जिसमें आयरन की कमी होती है, वो ऐसे भोजन खाना पसंद कर रही है। तो मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? जाहिर सी बात है, जो मीरा है वो समोसे खा रही है, कटलेट खा रही है और डबल रोटी खा रही है, जिसमें क्या होता है, वसा होता है, यानी कि फैट भरपूर होता है, तो उसे मोटापा हो सकता है। और दिव्या कैसे भोजन खा रही है? जिसमें आयरन की कमी है, लोहा तत्व की कमी होती है। और जब भी हमारे शरीर में लोहा तत्व की कमी होती है तो हमारे बॉडी में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो कम होने लगती है, जिसकी वजह से एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मोटापा और स्कर्वी दिया था। स्कर्वी नहीं होता है बल्कि एनीमिया यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यानी मीरा को मोटापा हो जाएगा और दिव्या को एनीमिया हो सकता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्राथमिक स्तर के EVS की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपने देखा होगा EVS की जो प्राथमिक स्तर की जो EVS है उसकी पाठ्यचर्या में आपको साइंस के भी टॉपिक मिले होंगे, सोशल साइंस के भी टॉपिक मिले होंगे, यानी कि विज्ञान के भी और सामाजिक विज्ञान के भी आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिले होंगे। तो ऐसा जो सब एक साथ पढ़ाया जाता है, सम्मिलित करके जो विकसित किया गया है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है आपको ये बताना है। पहला देखिए क्या है, शिक्षार्थी को पर्यावरण को संपूर्ण ढंग से देखने योग्य बनाना। ऑप्शन 2 क्या है, पढ़ाई के विषयों की संख्या को कम करना, यानी कि सब्जेक्ट्स को कम कर देना।
उनकी जो संख्या है सब्जेक्ट की यानी कि विषयों की जो संख्या है उसको कम करना, या फिर ऑप्शन तीसरा है कि विद्यार्थी के बस्ते का बोझ कम करना, या फिर ऑप्शन 4 है विषय अध्यापकों की आवश्यकता को कम करना। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 भी गलत दिया है कि आप टीचर्स यानी कि विषय अध्यापकों की आवश्यकता ना पड़े उसको कम करने के लिए, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन तीसरा भी रॉन्ग हो जाएगा और ऑप्शन दूसरा भी रॉन्ग हो जाएगा। सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 1। बच्चे जो होते हैं वो हर चीज़ को समग्र रूप में यानी कि हॉलिस्टिक मैनर में चीज़ें देखते हैं, इसीलिए ऐसा किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? प्रश्नोत्तर जो तकनीक है उसका उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? पहला देखिए क्या है, विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। ऑप्शन 2 है शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। ऑप्शन 3 है प्रायोगिक यानी कि प्रैक्टिकली जो स्किल्स होती हैं कौशल उसको बढ़ावा देने के लिए। या फिर ऑप्शन 4 है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए यानी कि डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि बच्चों को यानी कि शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए ही प्रश्नोत्तर विधि। अगर बच्चे क्लास में क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसका मतलब बच्चे जो हैं वो जिज्ञासु हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में होना चाहिए। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ईवीएस का जो करिकुलम होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये यहाँ पे पूछ रहे हैं। पहला क्या है, पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना, यानी कि पाठ खत्म होने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन देना ताकि बच्चे उस यानी कि उसको कर सकें सॉल्व। या फिर ऑप्शन 2 है कि अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। यहाँ पे बच्चों को अपॉर्चुनिटी देने की बात की जा रही है कि बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिल पाए अपने सराउंडिंग को एक्सप्लोर करने की। या फिर ऑप्शन 3 है संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक बल देना चाहिए। या फिर ऑप्शन 4 है पदों की यथार्थ परिभाषा पर अधिक बल देना चाहिए। ना ही परिभाषा पर अधिक बल देना, ना ही व्याख्या पर अधिक बल देना, बल्कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा, जहाँ पे बच्चों को अवसर मिल रहा हो अपने आसपास को खोजने का। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको इससे हेल्प मिली हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। BH क्लासेस 1 2 3 टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।